हेलो फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में देखते हैं कि किस प्रकार से सिलेबस को 2 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर मैंने मैथ, साइंस, एसएसटी का पहले सिलेबस लिया है। इसके बाद संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी का भी सिलेबस लेकर हम लोग साथ में चलेंगे। इसी 2 महीने में हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे और जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस 2 महीना में कवर करेंगे, जिससे आप लोगों का बोर्ड मैट्रिक में एग्ज़ाम में आप लोग का स्कोर 75% से ज़्यादा हो। पहले मैथ का सिलेबस देखते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव के रूप में 2 नंबर में एक क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय में सिद्ध करने के लिए जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है √5 √7 किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है वो क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। सेकंड चैप्टर है आपका बहुपद। बहुपद में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। इसमें आपको 2 नंबर में लघु उत्तरी में आपको क्वेश्चन दे सकता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, इसका टॉपिक बहुत छोटा होता है। इसमें आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, जिससे और जो लघु उत्तरीय में ही आएंगे। नेक्स्ट 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपका वही 1-2 क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज की यदि बात करें तो इससे एक क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है जो आता है 5 नंबर में, जिसमें सिद्ध करने के लिए आता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, AC बराबर AB + BC² को सिद्ध करे। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर में भी और 2 नंबर में भी, और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है त्रिकोणमिति से बनता है। ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बनता है। लगभग 40% यदि सिलेबस देखा जाए तो त्रिकोणमिति से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 40% ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग की अगर बात करें तो इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से फिक्स होता है जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, जो 5 नंबर का होता है। नेक्स्ट है वृत्त। वृत्त का इसका क्वेश्चन आने का संभावना होता भी है, नहीं भी होता है। इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आता है, क्योंकि इसमें इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। 2 ही क्वेश्चन है। एक वृत्त का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को सिद्ध किया जाता है, जिसमें से इसका आना तय भी है, नहीं भी आ सकता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेकर चलेंगे। फिर है रचना। रचना में किस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि कोई बिंदु है, वहाँ पर किस प्रकार से हम लोग को रचना कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, क्षेत्रफल किस तरह से वृत्त का निकालना है, वृत्त का व्यास इतना है, व्यास का क्षेत्रफल, त्रिज्या इतना है, उसका क्षेत्रफल निकाला, उस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन वृत्त का क्षेत्रफल में देखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात करें, इसमें आयत का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, इस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। यहाँ पर लास्ट है परियोगिता। परियोगिता से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लिए जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय भी और लघु उत्तरीय भी लिए जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन इसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि P प्लस करके 0 1 करके आता है क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और 100% 1 नंबर में आता ही आता है। अगर मैथ की सिलेबस की बात की जाए तो इतना ही सिलेबस है और हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यह हमारा पूरा मैथ का सिलेबस हुआ। तो इसको कंप्लीट करने का हम लोग का टारगेट है मात्र 14 चैप्टर है, जो कि हमारे 15 से 20 दिन में फुली कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन के लेक्चर में एक चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। पहला है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिद्ध करने वाले, SCF, LCM, किस प्रकार से गुणनखंड करना है, उस टाइप के जितने क्वेश्चन एक लेक्चर में पूरा क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया जाएगा। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उसी को रिलेटेड यहाँ पर सिर्फ लेक्चर में क्वेश्चन को डाला जाएगा। उसके बाद देखते हैं साइंस का सिलेबस। साइंस में हमारा 3 सब्जेक्ट है, रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान। इन तीनों का पार्ट अलग अलग बटा हुआ होता है। तीनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो रसायन शास्त्र से, भौतिकी से, जीव विज्ञान से, इन सभी में अगर लेकर चला गया तो टोटल मिला के 15 चैप्टर होते हैं साइंस में। तो 5 चैप्टर मान के चलिए रसायन का, 5 भौतिकी का और 5 जीव विज्ञान का। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग कि हमारा रसायन एक बार चालू करेंगे तो रसायन में हम लोग पूरा जितना चैप्टर है 1 सप्ताह के अंदर पूरा रसायन खत्म कर लेंगे। भौतिकी है, भौतिकी को 1 सप्ताह के अंदर, और जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान को 1 सप्ताह के अंदर खत्म कर लेंगे। उसके बाद आते हैं एसएसटी में। एसएसटी में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र सब्जेक्ट होता है। इतिहास में जो भी है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इस प्रकार से हर चैप्टर को एक दिन में एक चैप्टर में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसका मैं समरी भी लेक्चर में बताऊंगा कि समरी किस प्रकार से, कौन सा, कब कब कौन आया, कब कब किसने आक्रमण किया, कब किसने क्या क्या कौन सा काम किया, कौन सा रूल लागू किया, कब खूनी रविवार, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इतिहास में जो भी बनने वाले हैं उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको इस लेक्चर में हम लोग पूरा एक एक वीडियो में एक सब्जेक्ट को पूरा क्लियर करेंगे, एक एक चैप्टर को। भूगोल को देखेंगे तो भूगोल में सब्जेक्ट में एक पार्ट को एक दिन में ख़त्म कर लेंगे। राजनीतिक विज्ञान को भी उसी प्रकार से, अर्थशास्त्र को भी उसी प्रकार से हम लोग ख़त्म कर लेंगे। अब बचता है हम लोग का संस्कृत। संस्कृत में जितने चैप्टर हैं संस्कृत का रेगुलर बेसिस पे एकदम हर रोज़ इसका भी वीडियो एक अपलोड होगा। इसमें आप लोग को लगभग 10 से 12 चैप्टर हैं। 10 से 12 जितने भी चैप्टर हैं एक दिन में एक लेक्चर शूट होकर इसका अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग उससे देख सकते हैं कि उसका थ्योरी क्या है। उसमें आप लोगों को बेसिक से समरी भी पढ़ाया जाएगा, उसके साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे और इसको अपलोड कर देंगे। आप लोग इससे देख सकते हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन बनने वाला होगा उसको हम उसी में डिक्लेयर कर देंगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका तैयारी आप लोग कर लेंगे। एकदम बेटर ढंग से आप लोग संस्कृत में भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद बचता है हम लोग का हिंदी। हिंदी में देखा जाए तो चैप्टर से जो आता है तो आता ही है, लेकिन मेन भूमिका होता है व्याकरण का। तो हम लोग इसमें व्याकरण और हिंदी में जो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर है उस सबको देखकर चलेंगे। तो हिंदी में जो है से कि जितने भी लगभग 10-20 चैप्टर होंगे, 10-20 चैप्टर में हम लोग इसमें रोज़ 2 चैप्टर करेंगे। 2 चैप्टर करने का अर्थ है कि हिंदी में एक करेंगे पोएट से और एक करेंगे स्टोरी से, यानी कि कहानी से कर लेंगे और एक जो कविता है उससे करेंगे। तो इसे पर डे इसमें से 2 चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो इसमें का भी हिंदी का भी रोज़ 2 लेक्चर आप लोग को प्राप्त होगा यूट्यूब पर कि आप लोग हिंदी में से कहानी का एक चैप्टर देख सकते हैं और कविता में जो एक चैप्टर है उसका समरी बता दिया जाएगा। समरी के साथ ही आप लोग को जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम करा देंगे। उसके बाद बचता है इंग्लिश। उसके बाद बचता है आप लोग का इंग्लिश में जितने चैप्टर हैं उन सब का एक समरी टाइप पर आप लोग को कहानी से रिलेटेड वैसे ही मैं बस हिंदी में लेक्चर बता दूंगा और जो उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होंगे, क्या क्या पूछ सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्या दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, क्या लॉन्ग में पूछेगा, वो सब मैं आप लोग को क्वेश्चन बाई क्वेश्चन लिख कर दिखा दूंगा, बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा। उसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या होता है कि लेटर, एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखना है। इसका मैं अलग अलग से एक एक वीडियो अपलोड करूँगा कि जिससे आप लोग देखकर सीख जाएँ कि किस प्रकार से लेटर लिखना है, किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है, किस प्रकार से आप लोग को नोटिस लिखना है, किस प्रकार से कोई आप लोगों को कहीं फ्रेंड के पास लेटर किस प्रकार से लिखना है, फिर प्रिंसिपल के पास किस प्रकार से लेटर, उस प्रकार से इसमें मैं व्याकरण यानी कि इंग्लिश ग्रामर में भी बता दूंगा कि इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो पूरा आप लोग का सिलेबस इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे पर डे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अब इस प्रकार से हम लोग डेली बेसिस पे रोज़ लेक्चर अपलोड करेंगे। आप लोग उससे देखकर और उससे आप लोग क्लास को डेली देखिएगा ताकि आप लोग का 2 महीने के अंदर पूरा 10th का सिलेबस अच्छी तरह से कवर हो जाए, जिसमें आप लोग सही ढंग से अपना तैयारी कर लें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। चलो जी भगवान।